Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Usman Ahmad. I am your computer science lecturer. Today we are going to take lecture number 3 of unit number 6 which is function. Dear students, आज के क्लास में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है डिफाइनिंग यूज़र डिफाइन फंक्शंस. यूज़र डिफाइन फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया जाता है. तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. A function must be defined first to use it in the program. स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर अपने प्रोग्राम में फंक्शन को यूज़ करना है तो पहले आपने इसको डिफाइन करना है. आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन. अगर आपने फंक्शन को अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करना है तो आपने पहले इसको डिफाइन करना है. डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को वो सिंटैक्स पता होना चाहिए जिस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है. स्टूडेंट्स आपको याद है सिंटैक्स का मतलब क्या है. आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी ये स्टडी किया है. सिंटैक्स का मतलब होता है इस्तेमाल करने का तरीका. जिस तरह कि आपको याद है आप लोग पहले जब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स स्टडी कर रहे थे तो आप लोगों ने डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का सिंटैक्स सीखा था, जिसमें पहले इफ़, फिर कंडीशन, फिर उसमें स्टेटमेंट्स होती हैं. इस तरह आपने लूप्स का देखा, फिर आप लोगों ने एरेज और स्ट्रिंग का देखा. इस तरह से फंक्शन का भी सिंटैक्स होता है. तो चलिए स्टूडेंट्स हम सिंटैक्स पे बात करते हैं. डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो हैं फंक्शन की टाइप बताते हैं. हम लिखते हैं टाइप, फिर हम लोग लिखते हैं नेम, फिर हम लोग लिखते हैं पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, फिर हम लोग उसकी ब्रैकेट हम लगाते हैं ब्रेसेस और फिर हम स्टेटमेंट्स बताते हैं. स्टूडेंट्स ये जो टाइप होती है एक्चुअली ये वो फंक्शन की रिटर्न टाइप है. यानी फंक्शन हमें रिटर्न क्या करता है, वो हमें आउटपुट में क्या देता है. जो फंक्शन हमें रिटर्न करता है वो कोई इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, वो कोई हमारे पास फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, और वो कोई कैरेक्टर वैल्यू या स्ट्रिंग भी हो सकता है. स्टूडेंट नेम जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास फंक्शन का नेम होता है जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है वेरिएबल नेम से. तो फंक्शन का नेम हम बनाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि एक फंक्शन जो है वो क्या काम करेगा. फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं ये चीज़ें पैरेंथेसिस में जो हैं ये हमारे पास होते हैं पैरामीटर्स. पैरामीटर्स एक्चुअली यूज होते हैं आर्गुमेंट्स को रिसीव करने के लिए. यानी पैरामीटर्स में हम वो हम कह सकते हैं वो इनपुट बताते हैं जो कि हम फंक्शन को देंगे. फंक्शन उसको प्रोसेस करेगा और हमें उसकी बेस पे कोई आउटपुट देगा. तो इनपुट को जो हम फंक्शन को देते हैं उसे हम पैरामीटर्स कहते हैं. आप लोग जितने पैरामीटर्स डिफाइन करना चाहें आप डिफाइन कर सकते हैं. हमने लिखा पैरामीटर 1, पैरामीटर 2. इट मीन्स कि अगर आपने 2 पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं तो आप इस तरह से लिखें, और पैरामीटर्स के जो है वो आपने किस तरह से डिफरेंशिएट करने हैं. आपने फर्स्ट पैरामीटर के बाद कॉमा लगाना है, फिर सेकंड पैरामीटर अगेन कॉमा एंड सो ऑन. तो पैरामीटर्स किस लिए यूज होते हैं, इसके जरिए हम फंक्शन को जो है वो क्या देते हैं, आर्गुमेंट्स देते हैं या इनपुट देते हैं एज एन आर्गुमेंट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये फंक्शन की बॉडी होती है, ओपन ब्रेसिस और क्लोज ब्रेसिस. फंक्शन की बॉडी में हम वो नंबर ऑफ लाइंस लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करवानी होती हैं और उनको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं. एस का मतलब है कि स्टेटमेंट जो है मल्टीपल हो सकती हैं, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं. तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास सिंटैक्स था कि हम फंक्शंस को किस तरह से अपने प्रोग्राम में जो है वो बनाएंगे, उन्हें डिफाइन करेंगे. डियर स्टूडेंट्स इसी सिंटैक्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग सेकंड बोर्ड पे मूव कर रहे हैं और वहाँ हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, उसकी हम डिस्कशन करते हैं. तो इंशाल्लाह एग्जांपल से आपको ये टॉपिक जो है और भी बेटरली क्लियर हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग जो हैं डिफाइनिंग अ फंक्शन की एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखा, हैश इंक्लूड iostream.h, शार्प इंक्लूड connew.h. ये स्टूडेंट्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं ये आपने एवरी C++ के प्रोग्राम में मस्ट राइट करनी है. फिर स्टूडेंट्स हमने जो है ये वाली लाइन लिखी जिसके आगे मैंने एक लाइन लगाई. स्टूडेंट्स ये जो है हमारे फंक्शन को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अपने फंक्शन की जो है वो प्रोटोटाइप बताते हैं.
डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो फंक्शन की प्रोटोटाइप होती है एक्चुअली वो एक सैंपल होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमने जो फंक्शन डिफाइन हम किया है उस फंक्शन जो है उसका नाम क्या है, उसे हम इनपुट में क्या देंगे और वो हमें आउटपुट में क्या देगा। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये फंक्शन जो है इसका नाम ऐड है, इसको हम इनपुट में 2 इंटीजर वैल्यूज देंगे, ये हमें आउटपुट में एक इंटीजर वैल्यू देगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने लिखा इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ये एक्चुअली हमारे क्या हैं, ये हमारे पैरामीटर्स हैं। और हम पैरामीटर्स यूज किस लिए करते हैं, हम फंक्शन को इनपुट एज एन आर्गुमेंट देते हैं इनके जरिए। फिर ऐड जो हमने लिखा ये फंक्शन का नेम है और इंटीजर जो है इसकी टाइप है, रिटर्न टाइप है। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होती है वो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट भी हो सकती है। सम टाइम फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं लग करता तो हम लोग जस्ट यहाँ पे वर्ड लिख लेते हैं। और सम टाइम ये भी होता है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो हम अपने फंक्शन से जो है वो क्या करते हैं, हम उसको रिटर्न तो नहीं करवाते लेकिन उससे इनपुट में हम ज़रूर कुछ इनपुट करते हैं एज एन आर्गुमेंट, और वो अलग से एक टास्क होता है। उसकी एग्जांपल भी इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे। एक स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जो फंक्शन की प्रोटोटाइप होती है वो मेन फंक्शन के ऊपर और हेडर फाइल्स के नीचे लिखी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इनको लिखने का और भी जो तरीके हैं, लेकिन आप लोग फिलहाल जो हैं एज अ बिगिनर्स इस जो है स्टाइल, प्रोग्रामिंग स्टाइल को फॉलो करें। ये बिगिनर्स के लिए एक गुड स्टार्ट स्टाइल है ताकि आप लोग प्रोग्रामिंग में जो है थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं, फिर आप लोग जो हैं वो अदर स्टाइल्स जो कि मॉडर्न स्टाइल्स कहलाते हैं उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिर देखें हमने मेन फंक्शन की बॉडी में एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल z बनाया। आपको पता है स्टूडेंट्स कि वेरिएबल क्या होता है? जी हाँ स्टूडेंट्स, वेरिएबल जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में एक मेमोरी सेल का नेम होता है, मेमोरी लोकेशन का नेम, जहाँ पे हम किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं और फिर एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल z बनाया, तो रैम में कंप्यूटर की मेमोरी में एक मेमोरी सेल का जो नेम है वो z हो जाएगा। एक मेमोरी सेल का नेम जो है वो z हमने रख दिया है। और अब ये जो वेरिएबल है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इंटीजर टाइप की वैल्यूज असाइन करेंगे। अब आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है z इज इक्वल टू एड ब्रेस 2,3। यहाँ पे हमने इस फंक्शन को इनपुट में आर्गुमेंट्स जो हैं वो दिए हैं और हमने 2 नंबर्स इसको इनपुट किए हैं, यानी इसको हमने एक नंबर 2 दिया है, एक 3 दिया है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इसको हमने जो इनपुट में 2 और 3 दिया है ये दोनों नंबर्स को ऐड करेगा और उसका रिजल्ट जो है वो z में स्टोर कर देगा। तो जो फंक्शन है उसको हमने इनपुट में 2 दिया, 3 दिया, 2 + 3 5, तो z में जो है स्टूडेंट्स वो 5 रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको इन 2 लाइन्स के जो है मीनिंग क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिर क्या है, हमने सी आउट स्टेटमेंट को यूज किया है। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि C++ में जिस ब्लैक स्क्रीन में हमें रिजल्ट नजर आता है उसे कंसोल विंडो कहते हैं। और कंसोल विंडो में अगर हमने कोई टेक्स्ट वगैरह कोई कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हो, हम सी आउट कंसोल आउट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है ये iostream.h हेडर फाइल में डिफाइंड है। तो देखें सी आउट में स्टूडेंट्स हमने लिखा द सम ऑफ a एंड b इज, तो हम इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले स्क्रीन पे मैसेज आएगा द सम ऑफ a एंड b इज। अब स्टूडेंट्स a और b का सम जो है हमें क्या है, हमने देखें, फिर हमने यहाँ पे डबल कोट्स हमने यूज किए। इट मींस के डबल कोट्स से पहले जो नेक्स्ट हमने वेरिएबल यूज किया है स्ट्रीम ऑपरेटर्स के बाद, इसकी वैल्यू z की यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट z में अभी क्या रिजल्ट है 5, ये 5 जो है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो हमें आउटपुट में मिलेगी स्टेटमेंट द सम ऑफ a एंड b इज 5। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमने गेट ch फंक्शन वो यूज किया जो कि स्टैंड करता है गेट अ कैरेक्टर के लिए, फिर रिटर्न 0। ये रिटर्न 0 मीन्स प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली। डियर स्टूडेंट्स ये तो हमने क्या किया, हमने मेन फंक्शन की बॉडी पे बात की कि मेन फंक्शन की बॉडी में क्या हो रहा है। अब स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक ऐड फंक्शन बनाया, उसे हमने इनपुट में 2 नंबर्स दिए, तो ये नंबर्स
किस तरह से ऐड हुए और ये रिजल्ट कैसे यहाँ पे z में जो है वो आके स्टोर हुआ। इस प्रोसेस को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने जो है अभी एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने उसका नाम ऐड रखा, जो कि 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है। फिर हमने मेन फंक्शन की बॉडी में उसकी प्रोसेसिंग देखी, उस कोड की। अब हम लोग स्टूडेंट्स उस पोर्शन में आ गए हैं प्रोग्राम की, जो कि हमारे फंक्शन का जो है वो फंक्शन की हमारी डेफिनेशन पोर्शन कहलाता है, और हमारे फंक्शन का जो है ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है इसे सिग्नेचर भी कहा जाता है जावा और C# लैंग्वेज में। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है। हमने सबसे पहले जो है वो फंक्शन की रिटर्न टाइप बताई है, और हमारा जो आज का टॉपिक है डिफाइनिंग अ फंक्शन, हम उस पर भी आ गए हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइप बताते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो इंटीजर है ये हमारी टाइप है। स्टूडेंट्स ये हमारी टाइप है। ऐड जो है स्टूडेंट्स ये हमारा फंक्शन का नेम है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो है हमने ब्रेसेस में जो कुछ दिया है, पैरेंथेसिस में हमने जो कुछ दिया, इन्हें हम कहते हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे पैरामीटर्स हैं। ये हमारे पैरामीटर्स हैं। फिर स्टूडेंट्स देखें, ये जो है इसको कहा जाता है बॉडी ऑफ द फंक्शन। बॉडी ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट्स जो बॉडी ऑफ द फंक्शन होती है, फंक्शन की बॉडी में हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको 3 लाइंस नजर आ रही हैं, ये क्या है, ये आपकी स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि स्टेटमेंट्स हम उस लाइन को कहते हैं जिसके आखिर में ये ऑपरेटर सेमीकोलन आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे जो है फंक्शन की डेफिनेशन बनाई, उसमें हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप पे इंटीजर टाइप को देखा, इंटीजर डेटा टाइप। फंक्शन का नेम हमने ऐड रखा और उन्हें हमने पैरामीटर्स को देखा। फिर ये हमारी फंक्शन की बॉडी है। स्टूडेंट्स फंक्शन की बॉडी में हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं। तो इन स्टेटमेंट्स में क्या हो रहा है, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक अलग से वेरिएबल c बनाया है इंटीजर टाइप का। तो क्या होगा, कंप्यूटर की मेमोरी में, रैम में एक मेमोरी सेल, एक लोकेशन का नाम c हो जाएगा। अब डी स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, फिर हमने क्या लिखा, नेक्स्ट लाइन में हमने कोड किया है c इज इक्वल टू a प्लस b। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल a है उसमें कौन सी वेरिएबल a में कौन सी वैल्यू है, जो हमने मेन फंक्शन की बॉडी से यहां पास की है 2 वैल्यू, वो यहां भी आई थी और वो यहां भी थी, और 3, यानी वेरिएबल a में 2 वैल्यू स्टोर है, b में 3 है। तो जब हमने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस b, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि a की वेरिएबल की वैल्यू को यहां लाएं, 3 की वैल्यू को यहां लाएं, दोनों को ऐड करें, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ये रिजल्ट जो है c में स्टोर कर दें, तो c में रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स 5 जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि c में रिजल्ट 5 स्टोर हो गया है। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमने क्या बात की थी कि c में जो है 5 रिजल्ट स्टोर हो गए, फिर हमने लिखा रिटर्न c। तो स्टूडेंट यहां पे हमने बात की थी फंक्शन के नेम से पहले टाइप इंटीजर। इसका मतलब ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू। तो ये फंक्शन जो है, इसमें ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमें c वेरिएबल की वैल्यू जो रिजल्ट है हमारा 5 वो रिटर्न कर रहा है। तो आपने देखा कि जब हम फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखते हैं तो हम यहां से कुछ जरूर रिटर्न करवाते हैं। तो हमने आज की क्लास में देखा कि हमने इंटीजर टाइप लिखी, तो वो हमें इंटीजर जो है वो स्टूडेंट्स रिटर्न कर रहा है। लेट्स से स्टूडेंट अगर हम कोई फ्लोट लिखते हैं तो हमें फ्लोट रिटर्न करेगा, हम कोई कैरेक्टर टाइप रिटर्न में लिखते हैं तो वो हमें कैरेक्टर टाइप रिटर्न करेगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आप जो हैं क्या कर सकते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ये रिटर्न जो है ये हमारे पास कीवर्ड होता है। इसके बाद हम कोई वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हैं और हम उस वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हैं जिसमें कोई वैल्यू स्टोर हो, ताकि जो ही रिटर्न हो तो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो जहाँ पे हम रिटर्न करवाना चाहते हैं
चाहे एक वेरिएबल में रिटर्न करवाना चाहते हैं, हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो हमें एज इट इज़ जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ये देखा कि किस तरह से हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया और डिफाइनिंग फंक्शन पे हमने बात की, हमने एक एग्जाम्पल को देखा और हमने देखा किस तरह से फंक्शन ने इंटीजर टाइप को रिटर्न किया, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न की। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं जिसमें हम एक फ्लोट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं, ताकि हमें ये भी आइडिया हो जाए कि फ्लोट उसको कैसे रिटर्न किया जाता है। उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं वो फर्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। अब हम लोग जो हैं वो एक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं जिसमें जो है हम एक फ्लोट टाइप यानी किसी पॉइंट वाली वैल्यू को जो है वो रिटर्न करवाने का तरीका देख लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं, हमने एक फंक्शन की जो है वो डेफिनेशन बनाई, जो कि है कि हमने यहाँ पे एडिशन का फंक्शन बनाया है। और एडिशन के फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमने डबल, एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो डबल है ये फ्लोट से ज़्यादा होती है डेटा टाइप, यानी फ्लोट जो डेटा टाइप होती है वो 4 बाइट्स कंप्यूटर की मेमोरी में ऑक्यूपाई करती है। तो फ्लोट का जो डबल है उसे यानी जब फ्लोट की जो डबल टाइप है वो 8 बाइट्स होती है और उसके लिए फिर हम डबल डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया है ऐड फंक्शन, उसको हम क्या करेंगे, एज अ आर्गुमेंट इनपुट में 2 डबल वैल्यूज़ देंगे, यानी पॉइंट वाली वैल्यूज़ देंगे और आउटपुट में हमें 1 पॉइंट वाली वैल्यू मिलेगी। और फिर देखें हमने ये इस फंक्शन की जो बॉडी है इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसमें हमने बॉडी ऑफ द फंक्शन में स्टूडेंट्स हमने 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। 3 स्टेटमेंट्स में हमने डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल z बनाया, यानी फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल जो है, और फिर हमने ये कहा कि x और y में जो भी पॉइंट वाली वैल्यूज हों उन्हें आपस में ऐड कर दिया जाए और उनका रिजल्ट जो है स्टूडेंट z को असाइन कर दिया जाए। और फिर स्टूडेंट्स हमने लिखा रिटर्न z। अब देखें यहां से क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स कि z जो रिटर्न होगा, z में जो भी पॉइंट वाली वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी और हमने उसकी डेटा टाइप, उसकी रिटर्न टाइप जो है वो हमने डबल लिखी। तो डबल जो है ये पॉइंट वाली वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, उन्हें यूज करने के लिए डेटा टाइप यूज होती है और जो कंप्यूटर की मेमोरी में इसके लिए स्पेस होती है वो 8 बाइट्स होती है। तो इस एग्जांपल से स्टूडेंट्स आपको ये भी क्लियर हो गया किस तरह से फंक्शन में जो है वो पॉइंट वाली वैल्यूज को ऐड करने के लिए डेटा टाइप को यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिफाइनिंग का फंक्शन पे बात की, हमने उसके एक एग्जाम्पल पे बात की और हमने देखा कि फंक्शन का नेम भी होता है, उसमें पैरामीटर्स होते हैं, उसकी रिटर्न टाइप होती है, उसकी बॉडी होती है, बॉडी में स्टेटमेंट्स होती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने इस टॉपिक को बहुत बेटरली अंडरस्टैंड किया। स्टूडेंट्स, आप लोग होम्स में इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और एक बात याद रखें, हमेशा प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी प्रैक्टिस से आती है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकेंगे, कोडर और डेवलपर बन सकेंगे। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आपसे न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।